औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्रम से विकास होते हुए जब आचार्यों की भक्ति की है तो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज स्कूल, कॉलेज सब कुछ बहुत खुल रहे हैं, लेकिन सच पूछो ज्ञान का ह्रास हो रहा है। क्योंकि ज्ञान उसे कहते जो शांति और आनंद दिला दे। इतना विकास हुआ, इतने हॉस्पिटलें, इतने स्कूल और इतनी व्यवस्थाएं, शिफ्ट पर शिफ्ट लग रही है एक बिल्डिंग में, लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं आ रही है। इसलिए कहा है बहु श्रुतवंती भगत जो करहीं सो संपूर्ण, क्या श्रुत को भरें, कि वास्तव में जो श्रुत का ज्ञान का आराधना करता है, जो उपासना करता है, श्रुत का आदर करता है। श्रुत का आदर करना मतलब जिनवाणी को लाकर नहीं देखना। आगम छत्र पुराण पढ़ावत सहित तर्क भी तर्क बखान, काव्य कथा तब नाटक पूजा ज्योतिष वैदिक शास्त्र प्रमाण, ऐसे बहु श्रुत साधु मुनि सर जो मन में दो भावना आने, मूलत ज्ञान धरी मन साने जो भाग्य विशेष ज्ञान ही साने। कि वास्तव में काव्य, शास्त्र, पाठक आदि बहुत तरह के कितने प्रकार के शास्त्र चलते हैं, लेकिन वो शास्त्र शस्त्र के कारण करते हैं। कहते हैं जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। तुम सर्वंग सुंदर, क्योंकि भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, आभूषणों की जरूरत नहीं है, और तुम सर्वबलवान हो, इसलिए तुम्हें किसकी जरूरत नहीं है, शस्त्रों की जरूरत नहीं। और सच पूछो आप पूर्ण ज्ञानवान हो, आप पूर्ण ज्ञान को पा चुके हो। ऐसे आचरण को पाकर ज्ञान से भला कौन अछूता रह जाएगा। इसलिए पहले आचार्य भक्ति किए, उसके बाद बहुश्रुत का मतलब द्वादशांग के पाठ। 25 मूल गुण होते हैं आचार्यों के, 25 मूल गुण होते हैं उपाध्यायों के। आपने सोचा, क्योंकि आचार्यों के 36 मूल गुण हैं और उपाध्यायों के 25 मूल गुण, 11 अंग और 14 पूर्व। लेकिन क्यों कहा है, क्यों कहा है कि आचार्य के साथ साथ उपाध्यायों की भी अर्चना करो? क्योंकि जो मुनि निरंतर, उन पर और कोई दीक्षा आदि की कोई चिंताएं नहीं है, संघ की कोई व्यवस्थाएं नहीं है,
आचार्य को तो बहुत सारी चिंताएं हैं, इसलिए आखिरी में कह दिया आचार्य पद का भी त्याग कर देना। किसको कहाँ विहार कराना, किसको क्या प्रायश्चित देना, किसको दीक्षा देना, किसके गुण, सब कुछ अवलोकन करना। लेकिन उपाध्याय परमेश्वरी के पास तो मात्र एक बात है, स्वयं भी ज्ञान में लीन रहना और अपने शिष्यों को भी करा देना। आपने देखा एक जाति विशेष को भी उपाध्याय लगाया जाता है ब्राह्मण आदि में, लेकिन उन उपाध्यायों को नहीं जो दिगंबर संत गए, ऐसे संत जो निरंतर ज्ञानाभ्यास में रहते हैं और अपने शिष्यों को भी ज्ञानाभ्यास कराते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हैं, ऐसे आज वर्तमान में पाठी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्या आदि सब करते हैं। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे वो क्या तपस्या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन सच पूछो, ऐसों की भक्ति करने वाला भी सिर्फ ज्ञान की आराधना की थी। एक ग्वाले ने कि ये शास्त्र हैं कोई महापुरुषों के तरफ से, इतना तक पता नहीं, लेकिन एक योग पुरुष के हाथ में दे दिया, एक योग मुनिराज के हाथ में दे दिया, और कहते हैं वो संपूर्ण सुत को बरहे और कुंद कुंद आचार्य हो गए। सोच कर देखना, आज यदि किसी का पेट भर दो, रात भरे दिन रीते, सुबह खाली हो जाएगा। किसी को जीवन दान दे दो तो क्या होगा? आखिरी दिन मौत आ ही जाएगी। किसी को औषधि दान दे दो तो एक रोग के बाद कभी दूसरा रोग आ सकता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान दान दे दो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अध्यात्म हो और चाहे संसार हो, बिना ज्ञान के काम नहीं चलता। बिना ज्ञान के दुकानदारी भी नहीं चलती है। तेली की दुकान में तुम सोना लेने पहुंच जाओगे, मिलेगा क्या? और सुनार के दुकान में राशन लेने पहुंच जाओ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसका भी ज्ञान करना। हमारे यहाँ महिलाएं ऐसी ज्ञानी होती थी कि बिना देखे भी नमक डाल दें दाल में तो उतना ही डलता था जितना डलना हो। और हमारी माताएं दादी आदि इतनी ज्ञानी होती थी कि हम रोटी खा रहे, आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने भोजन आपका चेहरा देखकर पढ़ लेती थी, तुरंत बोलती थी थोड़ा नमक डाल दूं क्या, घी डाल दूं क्या। आजकल लाख पाक विज्ञान सीख ले, उसे कुछ अकल ही नहीं। क्यों कि ज्ञान भी होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, अनुमान भी होना चाहिए, आगम सबसे प्रमुख होना चाहिए। एक बहू नई नई गई, कभी पाक कला में काम ही नहीं किया था, रसोई में गई नहीं, तो उसके पति ने कहा कि आज पुआ बनाओ। तो उसकी भाभी को बहुत परेशान करती थी, उसने भाभी से फ़ोन लगाया कि भाभी पुआ कैसे बनेंगे। तो वो बोली पुआ तो कठिन है, हलवा बना लो। बोले हलवा कैसे बनेगा? उसकी भाभी ने बोला आटा सेक लो, उसमें पानी चीनी डाल देना, बस बन जाएगा। अब बहुत देर तक अंदर ही रही। उसके पति ने कहा क्या है बात है, अभी तक नाश्ता नहीं लाई? बोली बना रही हूँ, क्योंकि पानी डाल दिया, आटा डाल दिया, चीनी डाल दिया और घी डाल दिया। आप समझ गए? कब डालना, कितना डालना ही नहीं सोचा। अरे भाभी ने तो बता दिया था, लेकिन पानी कब डालना, आटा सिकने के बाद डालना और उसके बाद चीनी डालना। उसमें पानी चीनी आटा सब डाल दिया तो क्या बन गई? वो हलवा की जगह लाई बन गई, लफ्सी बन गई। लेकिन इसी प्रकार से हमारे जीवन में, क्योंकि कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कोई दिक्कत नहीं कि आप सोचो कि हमें तो ज्ञान नहीं। अरे लोग अपनी बुद्धि इतनी लगाते हैं। एक जमाई आया तो सास बड़ी अपनी, आपको पता धन बचाने के लिए आप जीवन दांव पर, पैसा बचाने के लिए कितनी बुद्धि लगाते हो। वो औरत भी बहुत कृपण थी, कुछ देती नहीं थी, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल।
आप ध्यान रखना, अपने घर से कुछ त्यागी वृत्तियों के लिए, कुछ संयमियों के लिए, कुछ ज्ञान दान में जिनवाणी ला के रख देते हो, उन्हें पढ़ने वाले भी लाते हो। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर को पात्राधार। अपनी माँ को आप सोने की कोठरी बनवा दो, मिलने नहीं आओ तो आपको अच्छा लगेगा माँ को? वो झोपड़ी में भी रहे लेकिन उसका बेटा रोज प्यार से 10 मिनट बैठ जाए, माँ को तसल्ली मिल जाती है। तो इसी प्रकार से आज जिनवाणी तो भरमार पड़ी है। हमसे लोग कहते हैं आप जिनवाणी छपवाया करो। हमने कि हमारी तो एक किताब छपती है 5-7 साल चलती है, क्योंकि हम किसी को बांटते नहीं। हमारी भक्ति की किताब भी लोग कहते हैं हमें दे दो, हम कहते देंगे नहीं, फोटो स्टेट करा लो। क्योंकि जब फोटो स्टेट कराओगे तो उतने ही कराओगे जितने चाहिए। हम आप किसी से लें और किसी को दे दे मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे ज्ञान का कितना सम्मान था पहले, कि लोग एक पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो पूरी महिलाओं से घेर के कहती थी बेटा तत्वार सूत्र सुना देगी क्या। पहले लोग लड़की देखने जाते थे तो पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, विधान करना आता है, सब कुछ पूछते थे। लेकिन आजकल पूछते हैं डांस करना आता है, उनके नचवाओगे क्या, धंधे बंद कर दिए क्या। सोच कर देखना, पूछते कौन से हीरो पसंद है। हमारे यहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा के समय कसम खाई थी, मैंने पर पुरुष की स्वप्न में प्रशंसा की हो तो तू अग्नि भस्म कर लेना। आज की महिलाएं कसम खा पाएंगी क्या? भली वो पतिव्रता है लेकिन बात बात में नहीं कहती फलाने का हस्बैंड देखो, वो चाय बना देता, हमने कि तू क्या चाहती, वो खाना बनाने लगे। क्यों हम पर पुरुष की प्रशंसा करते हैं, उनका देखो कितना अच्छा है। हमने कि इसी ने तो दुनिया को गर्त में डाल दिया। आज अपने घर को देखकर चलो, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में 2 चीजें, अपने घर की व्यवस्थाएं और अपने घर की स्त्री। अपने घर के पुरुष पर सीमित रहे तो दुनिया में इतने अत्याचार और इतनी दुर्घटनाएं नहीं। आज इस दूरदर्शन ने हमें आत्मदर्शन से वंचित कर दिया। आप 24 घंटे में से सोच कर देखना कितना प्रचार, झाड़ू से लेकर गाड़ी तक, हवाई जहाज तक, कोई प्रचार देखो क्या प्रचार हो रहा है, काम वासनाओं का प्रचार हो रहा है। यदि मंजन भी है तो वो समझ गए, एक सुंदर सी लड़की, चमकते हुए दांत दिखते हैं, वो आप सुंदर लड़की खरीद लाते हो, मंजन थोड़ी खरीद लाते हो। आप देखना कभी कभी अच्छे से अच्छा मंजन हो लेकिन बेचारे देसी व्यक्ति ने बनाया हो, इतना प्रचार में कहाँ से पैसा लाएगा, उसका नहीं बिकेगा। और उल्टे सीधे आप समझ गए, मंजन, पेस्ट, कॉलगेट आदि मंजन उनके चमकती दांत की और औरत खड़ी हो आप तुरंत खरीद लाते हो। और सच पूछो घी और काजू से महंगा है पेस्ट। 25-50 ग्राम का कितना आता है, 150 रुपये तक आता है। और कैसे मूर्ख लोग हो, उसे लगा के थूक देते हो। कम से कम रोटी की जगह लगा के खाया करो, खाकर भी थूक देते हो लगा कर। हमारे यहाँ कितनी बचत की जिंदगी थी, नीम ओक और बबूल हो ये सब फ्री में मिल जाते थे। लोग घूमने जाते थे, दांत भी कर लाते थे और 80, 85, 90 साल तक दांत गिरते नहीं थे, हाथ पैर सब मजबूत होते थे। ये विदेश की कंपनियों ने सबसे पहले दूध नाश किया, क्योंकि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। लोग कहते हैं तंदुरुस्ती लाएगी, हमने कही सुस्ती भी तो यही लाई है, तंदुरुस्ती कहाँ से लाएगी। इसलिए हमें कौन सा ज्ञान करना, सच पूछो, वो चाय तंदुरुस्ती नहीं लाएगी, सुर्त की चाय आ जाएगी, सब में ज्ञान की चाय आ जाएगी
तो मुक्ति सुंदरी की राह बताएगी, मुक्ति सुंदरी से मिलन कराएगी। और मुक्ति का मतलब कोई बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम नहीं। ज्ञान आभास करें मन मांगी ताके मोह महातम नहीं। जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है, और मोह नष्ट हो जाए तो काम वासनाओं को कौन देखेगा। मोह नष्ट आ जाए तो ये तंत्र, झूठा तंत्र जो चोरी बेईमानी अत्याचार अनाचार सिखाता है, इसका समर्थन कौन करेगा। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर अंधी दौड़ वासनाओं की कौन दौड़ेगा, फिर तो साधनाओं के पथ पर चलेगा। इसलिए हमें मात्र जिनवाणी नहीं छपाना है, जिनवाणी हर दिल में आ जाए ऐसा काम करना है। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, तैसे ही जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO-SHIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। गिरनार